आज है 17 मई 2022 ट्यूसडे और अभी करेक्ट टाइम हो रहा है 5-6 PM और मैं आया हूँ पार्क में हल्की हल्की धूप है। शाम हो चुका है तो अब धूप ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की हल्की है, हल्की हल्की हवा है और लोग भी बहुत कम है। और जैसे जैसे थोड़ी बहुत और शाम होती जाएगी तो लोग भी ज़्यादा होते जाएंगे। फ़िलहाल तो कम है। मैंने एक राउंड मारा और मैंने सोचा कि चलो कृष्ण की ओर जो ग्रंथ है, जो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ, इसके चारों चैप्टर चारों नहीं, इसके 5 चैप्टर मैंने रीड कर लिया है, लेकिन अब रिवीजन का भी समय है। रिवीजन करेंगे। वैसे रिवीजन के तौर पे मैंने पहला चैप्टर तो काफ़ी बार रिवीजन कर लिया है, लेकिन आज मैं दोबारा से पहला चैप्टर रिवीजन करूँगा और एक एक करके हम सारा रिवीजन करेंगे। पढ़ना शुरू करता हूँ मैं। बुक का नाम तो साफ है, कृष्ण की ओर, और इस बुक को जो है लिखा है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये बात तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और संस्थापक आचार्य जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो ये चीज़ें तो अच्छे से मालूम है मुझे। बाकी यहाँ पे जो डिटेल्स दी हुई हैं, जो ये ग्रंथ किसने छपवाया है, ये सारी डिटेल्स दी हुई है। कितनी प्रिंटिंग कॉपीज़ कितनी प्रिंट हुई है, ये सब डिटेल्स दी हुई है। ये हमारे कोई अभी इतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट्स दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है। खैर, हमें तो रिवीजन करना है। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है अनुक्रमणिका में पहला चैप्टर है सुख का सीधा मार्ग। तो इस चैप्टर को मैं रिवीजन दोबारा से करूँगा। लेकिन उससे पहले लेखक परिचय को भी रिवाइज करना ज़रूरी है। लेखक परिचय को भी एक बार और पढ़ लेता हूँ। वैसे तो प्रभुपाद जी के बारे में ऊपर से बहुत आइडिया है, इतना तो सुनकर पढ़कर भी, इससे पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, तो इतना तो आइडिया है, लेकिन फिर भी पढ़ लेता हूँ, कोई नुकसान की बात तो नहीं है। खैर, हिंदी में डेट्स लिखी हैं वो तो पढ़ी जाएंगी, नहीं पता है मेरे को, लेकिन जो भी लिखा है वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, अच्छा लगता है। लेखक परिचय यही है कि जो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो हैं, वो इतने वर्ष की अवस्था में, यानी करीबन मेरे ख्याल से 60-70 वर्ष की अवस्था में, सन 1970 कुछ ऐसे ही लिखा होगा शायद। मेरे को करेक्ट हिंदी मेरे को आती नहीं है, क्योंकि इंग्लिश काउंटिंग में नहीं लिखा। ये प्योर हिंदी जो होता है, हिंदी के जो मैथमेटिकल जो उसका होता है वो लिखा हुआ है, मैथमेटिकल काउंटिंग। खैर, वर्ष की अवस्था में, करीब 60-70 वर्ष की अवस्था में वे अपने गुरु महाराज के आदेश अनुसार अंग्रेजी भाषी विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए अमेरिका गए। ये बात तो हम सबको बखूबी मालूम है कि वो अमेरिका गए थे। 12 वर्षों की अल्प अवधि में उन्होंने वैदिक साहित्य के अंग्रेजी अनुवाद और भाष्य के रूप में 70 से अधिक ग्रंथ रत्न प्रस्तुत किए। मेरे ख्याल से 60 या 70 होगा, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता ये हिंदी काउंटिंग। उनके द्वारा अंग्रेजी में अनुदित वैदिक ग्रंथ, उनकी अधिकृतता, गहराई व स्पष्टता के कारण विद्वस्त समाज में सम्मान प्राप्त तथा विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में मान्यता प्राप्त है।
इसके साथ ही साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने हेतु वे संपूर्ण विश्व में निरंतर भ्रमण करते रहे। सन कुछ इतने में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना न्यूयॉर्क में की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को अपने कुशल निर्देशन से 100 से अधिक मंदिरों, आश्रमों, गुरुकुलों एवं कृषि समुदायों का एक बृहद संगठन बना दिया, एक बृहद संगठन। सन इतने में उन्होंने कृष्ण की प्रिय एवं पावन लीला भूमि वृंदावन में लौटकर इस भौतिक जगत से प्रयाण किया। उनके शिष्यगण उनके द्वारा स्थापित आंदोलन को आगे बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील हैं। तो ये बात है। ये तो प्रभुपाद जी के बारे में जो भी बातें लिखी हुई हैं कि वो अमेरिका गए और अमेरिका जाके उन्होंने कृष्ण भावनामृत का अपने गुरु के कहने पर प्रचार किया, अपने गुरु के आदेश अनुसार। और उसके बाद उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे जो विश्व विख्यात हुए और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में उसका क्या बोलते हैं उसे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ ने उसे स्वीकारा। और उनकी बातें इतनी सरल भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया था, काफ़ी सरल तरीके से किया था, तो लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आता था। काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी साइंटिफिक वे में प्रस्तुत करते थे चीज़ों को। तो बहुत ही बड़े गुरु कह सकते हैं हम प्रभुपाद जी को। काफ़ी मोटिवेशनल भी है और बड़े ही सम्मान्य गुरु है। सो खैर, इतनी बातें तो हमें पता थी, हम इधर उधर से सुनते ही। अब मैं आगे का रिवीजन करता हूँ। काफ़ी अच्छी हवा चल रही है पार्क में। सुख का सीधा मार्ग, टाइटल पढ़ते ही पता चलता है कि जो सुख है उसको सीधे तौर पे कैसे प्राप्त करें, यानी कि सुख को सीधे तौर पे एक्सेस कैसे करें। कई बार होता है कि उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट मेरे ख्याल से। खैर कोई बात नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं सरल भाषा में बात करूँगा। सो कई बार होता है कि हर व्यक्ति जो है उसे सुख की अभिलाषा है। हर व्यक्ति चाहता है वो खुश रहे, सुखी रहे। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कोई एक बहुत बड़ा गरीब है। अब वो गरीब है, ठीक है, अब उसे ये पता है कि हाँ, अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो मैं अमीर बन जाऊँगा या मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन उसको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या चीज़ होती है कि अगर उसके सामने किताब खुली है तो अगर उसने एक बार में पढ़ लिया और उसे याद हो गया तो वो भी मेहनत है। लेकिन ज़्यादातर वे में हम देखते हैं कि हमारी जो इंद्रियां है वो इम्परफेक्ट है, यानी कि हम कुछ भी चीज़ पहली बार में अच्छे से नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग तो नहीं कर पाते, जैसा कि मैंने देखा। यही नेचर है। सो अगर सारे लोग एक ही बार में किताब को पहली बार में पढ़कर अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो क्या होगा? नहीं हो सकता ऐसा। यानी कि कुछ न कुछ इम्परफेक्टनेस हमारे इंद्रियों में है और इसी की वजह से वी ऑल आर स्ट्रगलिंग। हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग सफल हो पाते हैं। लेकिन सुख तो सबको चाहिए ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि दौलत जो होता है वो, भले ही दौलत में कुछ लोगों को अमीर बनाता है, कुछ लोग गरीब हो जाते हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि भौतिक संसार में सबको अमीर होना है भाई। जब तक अमीर नहीं होंगे या अमीर नहीं भी होंगे, अगर इतने पैसे तो सबको चाहिए कि उनके पास अपना घर हो, मूलभूत सुख सुविधाएं हो। आधुनिक समाज में जो मूलभूत सुख सुविधाएं चाहिए आधुनिक समाज में, यानी कि नॉर्मली रेफ्रिजरेटर, कबर्ड या फिर स्कूटर, बाइक या अपना घर, रोटी, कपड़ा, मकान,
और मोबाइल, टीवी, जो भी आधुनिक समाज में बेसिक नेसेसिटी बोल सकते हैं। तो ये तो सबको चाहिए, लेकिन सबको तो नहीं मिलता है, क्योंकि सबको कैसे मिलेगा? जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक नहीं मिल सकता। सो दिस इज़ द थिंग कि हम सभी लोग जो है इन्हीं सब चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं। हम सभी लोग ये सब चीज़ें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन हमारी जो मेहनत है, अब मान लो, मानना क्या है, ये तो सच है, कोई मज़दूर है, वो एक दिन का 300 रुपये कमा रहा है, या 400 रुपये कमा रहा है, या 150 या 100 रुपये कमा रहा है एक दिन का। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है, वो एक दिन का नहीं, एक घंटे का भी नहीं, वो 10 मिनट का चार्जेस, एक पेशेंट का चार्ज लेने में वो ले लेता है 500 रुपये, 400 रुपये। सो ये है डिफरेंस कि हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है और अलग अलग काम की अलग अलग कीमत है। वो उसके अगेंस्ट मजबूर है, नहीं जा सकता वो। अब अगर मजदूर बोले कि मुझे भी उस डॉक्टर की तरह उतने पैसे दो ताकि मैं भी अपनी अच्छी जीवन जी सकूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। क्योंकि मजदूर भी नहीं बोलेगा, क्योंकि मजदूर को भी ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नामुमकिन है। तो हर कोई चुपचाप जो उसे मिल रहा है, जितने पैसे उसे मिल रहा है, वो उसी में अपने आप चुपचाप उसमें गुजारा करने की कोशिश करता है। लेकिन सुख नहीं मिलता है उसे। सुख की प्राप्ति तो नहीं हो सकती ना उसमें। सुख की प्राप्ति अगर करनी है तो सुख को भौतिक संसार से ऊपर देखना पड़ेगा। यानी कि सुख पाने के लिए आपको भौतिक संसार को छोड़ना पड़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा है कि जैसे आपने पानी में तो हाथ डुबोया है, लेकिन आपका हाथ पानी में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हाथ है वो अब हमेशा के लिए पानी में ही रहेगा। वो हाथ आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, आपके कंट्रोल में है वो हाथ, राइट। अगर मैं पानी में अपना हाथ डुबोता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी मेरे हाथ को कंट्रोल करेगा, या पानी का हो गया, हाथ जो है पानी का हो गया। नहीं, हैंड इज ऑन माई कंट्रोल। मैंने पानी में डुबोया है, मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में है। लेकिन आज के संसार में क्या हो गया है कि भौतिक संसार में हमारी जो इंद्रियां हैं वो डूबी हुई हैं, लेकिन उस इंद्रिय को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये भौतिक संसार कर रहा है, क्योंकि इंद्रिय हमारे कंट्रोल में तो है ही नहीं, राइट। जबकि हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, इंद्रिय हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। वी शुड नॉट गिव एक्सेस टू आवर इंद्रियज टू एनीवन। हमारे इंद्रियों का एक्सेस हमारे पास होना चाहिए, उसका लगाम हमारे हाथों में होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया आज कहाँ से कहाँ होती। तो सुख को सीधा पाने का, प्राप्त करने का तरीका क्या है? वो तरीका है आध्यात्मिक तरीका। आध्यात्मिक तरीका ही है एक सुख को सीधा प्राप्त करने का जो तरीका है। देखिए, भौतिक जो चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कहता कि भौतिक संसार में भौतिक चीज़ें ज़रूरी नहीं है। भौतिक संसार में भौतिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जैसे एक बच्चा अल्फ़ाबेट सीख रहा है, तो क्या अल्फ़ाबेट सीख लेना ही काफ़ी है, या उसको रीडिंग करना भी आना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने अल्फ़ाबेट सीखा है तो उसे रीडिंग करना है। ऑब्वियस सी बात है, उसे रीडिंग करना भी इसलिए तो सीखा है ना, ताकि वो रीडिंग कर सके। तो ये जो भौतिक संसार है, इसको अल्फ़ाबेट की तरह लीजिए। यस, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम सभी साधु संत हैं या हमारी जो कॉन्शियसनेस है उस लेवल के, नहीं। हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल की नहीं है, हमें ले जाना है। लेकिन उससे पहले दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें चाहिए घर, बिल्कुल चाहिए हमें।
भाई हमारी मूलभूत चीज़ें तो हमें चाहिए, दैट इज़ ABCD, दैट इज़ अल्फ़ाबेट। तो अगर आज हम सिर्फ अल्फ़ाबेट सीखने के लिए यानी भौतिक चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि हमें तो भौतिक चीज़ों पे विजय पा लेनी चाहिए। विजय पाकर हमें हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के लिए हमें अब जीवन जीना चाहिए। बट हम लोग क्या है, हम लोगों ने अपनी व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि हमने सबसे लो लेवल की चीज़ पे ही हम अपना जीवन ख़त्म कर देते हैं, लेकिन हम वो प्राप्त नहीं कर पाते। जबकि इसका उल्टा है, हमें तो ये जो भौतिक संसार में मूलभूत चीज़ें हैं ये हमें पहले प्राप्त, ये हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। हमें इसके लिए मेहनत इतना नहीं करना है, यानी कि ये तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन ये हमारे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम सभी जो मनुष्य है वो अलग अलग काम करते हैं, हमें उसके अलग अलग पगार मिलती है, और हम कमज़ोर हैं क्योंकि हमारी जो नेसेसिटीज़ है, हमारी जो ज़रूरत है हर व्यक्ति की। अब मेरे पास खाने के लिए खाना है, कपड़ा है, लेकिन कोई और व्यक्ति है उसके पास खाने के लिए कपड़ा और वो नहीं है। लेकिन यही तो चीज़ है ना कि हर व्यक्ति को जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने कही कि अल्फ़ाबेट है, भाई अल्फ़ाबेट हर किसी को आना चाहिए, तभी तो वो रीडिंग सीख पाएगा। तो दिस इज़ द थिंग, फर्स्ट वी हैव टू विन दिस मटेरियल वर्ल्ड, एवरी पर्सन। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ कुछ लोग, कुछ अमीर लोग ही जीतेंगे, नहीं, अमीर गरीब नहीं, कुछ नहीं। हर व्यक्ति जो भी इस संसार, इस पृथ्वी में आया है व्यक्ति, हर व्यक्ति को फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल वर्ल्ड जीतना होगा, उसे अपनी ABCD सीखनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। उसके लिए जितना भी टाइम है, जो समय निर्धारित है, वो उसको करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि ABCD सीखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी, फिर रीडिंग कब करना सीखेगा, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट। तो डोंट थिंक कि यार ओ माय गॉड ABCD। एक बच्चे को लगता है अरे बाप रे बाप, मैंने ABCD सीख लिया तो क्या हो गया, ओ माय गॉड आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसे लगता है अरे यार ABCD तो कुछ भी नहीं था। सो दिस इज़ द थिंग, हमारी जो कॉन्शियसनेस वो इतनी गिर चुकी है कि हम सोच रहे हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये मटेरियल वर्ल्ड ही सब कुछ है। हमें लग रहा है कि हम जो इस मटेरियल वर्ल्ड में कर रहे हैं वही सब कुछ है। एक लकड़ी जो पेड़ है, उस पेड़ को काटा, उसको बैट बना दिया। ओ माय गॉड, व्हाट एन इल्यूजन। लकड़ी है लेकिन उसको बैट हमने बना दिया। ओके, नाउ आई हैव लर्न समथिंग। मतलब किसी ना किसी चीज़ का आविष्कार, किसी ना किसी चीज़ को दूसरे रूप में परिवर्तन करना, हम सोचते हैं यार वी हैव डन द हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्क, हमारे पास बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू शास्त्रास और अकॉर्डिंग टू जो भी मैंने जानने की कोशिश की है कृष्ण की ओर ग्रंथ को पढ़कर, उससे मुझे यही लग रहा है सिंपल दैट भौतिक संसार जो है वो सबसे निचले स्तर पे आता है। जैसे मैंने कहा ABCD आता है, यस ABCD सीखना ज़रूरी है। वैसे ही भौतिक संसार में भौतिक चीज़ों पे विजय पाना ज़रूरी है, भौतिक चीज़ों को पाना ज़रूरी है फॉर एवरी कॉमन मैन। लेकिन उस चीज़ पे ही अटक जाना वो गलत है। अगर आप ये सोचो कि हाँ यार ABCD ही सब कुछ है, नहीं भाई साहब, ABCD के आगे आपको रीडिंग करनी है, और वो रीडिंग करने के लिए भी बहुत सारी ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले आप विजय तो पाओ। आप क्या करते हो? ओके, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज़ एवरीथिंग। ये दुनिया ही सही है, यही दुनिया सच्चा है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है अरे यार ये दुनिया तो पृथ्वी पे है, यानी कि वी आर लिविंग इन द अर्थ। लेकिन अर्थ से बाहर भी कुछ है, दुनिया है। हमें जब नॉलेज नहीं होती तो हम इस डार्कनेस में रहते हैं कि हमें जो दिख रहा है यही दुनिया है और इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो नॉलेज है
वो बढ़ती है। तो उसी प्रकार हम सब को मटेरियल वर्ल्ड को जीतने के बाद, लेकिन जीतने के लिए पूरा जिंदगी नहीं लगाना है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं और उसे हम कितने कम समय में उसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टडी है वो स्पिरिचुअल लाइफ है। हमें जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ जीना है वो स्पिरिचुअल लाइफ है, नॉट मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ इज़ लाइक ABCD, उसको सीखना है, वो एक समय निर्धारित करके उसको उस मटेरियल लाइफ को आपको विजय पाना है और उसके आगे बढ़ना है। लेकिन ज़्यादातर लोग, या यूँ कह लें गवर्नमेंट की वजह से, या यूँ कह लें दुनिया की सिस्टम की वजह से, मनी सिस्टम की वजह से, एवरीबडी इज़ सफरिंग ड्यू टू मनी, और कोई भी इस लोवेस्ट लेवल ऑफ मटेरियल लाइफ से निकल नहीं पाता। सो ये चीज़ है। लेकिन जैसे ही आप कृष्ण के कांटेक्ट में आते हो, when you get to know all about Krishna, when you get to know about his knowledge, so आप मटेरियल लाइफ को भी जान जाते हो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ के अलावा बाकी जो भी आप फालतू चीज़ें कर रहे हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो जैसे एक बच्चा होता है, राइट, एक बच्चे ने ना तो कभी ABCD पढ़ी होती है, ना तो उसने कभी कोई ग्रामर पढ़ा होता है, लेकिन वो बात कर लेता है, वो हिंदी में बात कर लेता है। कैसे वो अपने माता पिता को सुन के, उसकी ज़रूरत होती है तो वो बहुत ध्यान से सुनता है कि यार पानी का ग्लास कैसे मांगना है, तो किसी ने मांगा तो उसने गौर से सुना तो उसने सीखा, तो ऑब्जर्वेशन से वो सीखता है। और बिना ABCD सीखे और बिना कोई ग्रामेटिकल चीज़ सीखे वो लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति को भौतिक चीज़ों की ज़रूरत है, भौतिक चीज़ों की नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन उससे पहले अगर उसे कृष्ण, उसे ईश्वर के बारे में ऊपर से मालूम चल जाए, तो जब वो आगे आने वाली लाइफ जिएगा, सो इट विल बी अ बेटर लाइफ फॉर हिम, बिकॉज ही विल नॉट गेट कन्फ्यूज यार ये क्या है। सो उम्मीद है इतना तो चीज़ें समझ आ रही हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने भी यही लिखा है कि हर व्यक्ति सुख की खोज करता है, राइट। एवरीबडी इज इन सर्च ऑफ व्हाट डू यू से, हैप्पीनेस। लेकिन सच्चा सुख क्या है? व्हाट इज द ट्रू हैप्पीनेस, और यू कैन से सच्चा सुख। सच्चा सुख क्या है भाई? चारों ओर तो देखते हैं सुख का विज्ञापन, कहीं पर लिखा है LED TV लीजिए, कहीं पर लिखा है आपको दांत साफ करना है ना, बहुत गंदे होते हैं आपके दांत, तो आप ये कोलगेट लीजिए, आपके दांत साफ हो जाएंगे, कीड़े साफ हो जाएंगे आपके दांत के, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको कीड़े से कोई परेशानी नहीं होगी। कहीं पर लिखा है, कोई ब्रांड एडवर्टाइज कर रहा है, यार ये वाले शूज़ खरीदो, बहुत सुंदर है, आप जब पहनोगे तो यू विल फील कंफर्टेबल, आप दौड़ भी पाओगे, आप चल पाओगे, और ये शूज़ जो है फटेंगे नहीं। कहीं पर क्लोथ्स की, कहीं पर गंजी की, कहीं पर तमाम चीज़ों की ब्रांडिंग हो रही है। लेकिन ये लोवेस्ट लेवल ऑफ मटेरियल लाइफ है, लोवेस्ट लेवल ऑफ मटेरियल सुख है। दिस इज नॉट द अल्टीमेट सुख, दिस इज नॉट द सच्चा सुख, ये लोवेस्ट लेवल है। ये तो हमें यूं ही चुटकियों में पाना चाहिए। यू नो व्हाट यू मीन। जैसे एक बच्चा ABCD सीखता है ना, उसे लगता है अरे यार ABCD कितना मुश्किल है, फिर उसके बाद ABCD सीखने के बाद काम ख़त्म नहीं होता, उसे रीडिंग भी करना है। सो दिस इज़ हाउ द मटेरियल वर्ल्ड इज़। हमें मटेरियल वर्ल्ड को तो फटाक से जीतना है, हमें घर, गाड़ी, पैसा, सब कुछ फटाक से जीतना है। हमें इसके पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी, या ज़िंदगी पूरी लगानी नहीं है, या इसके पीछे माथा पच्ची करके ज़िंदगी पूरा बर्बाद नहीं करना है। नो, इफ़ यू आर डूइंग लाइक दिस, दैट मीन्स यू विल गेट फुल ऑफ स्ट्रगल। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज़ को तो फटाक से फटाक क्रॉस करें, सो दैट वी कैन
स्टडी फॉर द हायर पर्पस। क्योंकि जब आप मटेरियल वर्ल्ड पे कर लोगे तो आपको समझ आया कि हाईएस्ट लाइफ आपको जीनी कैसी, स्पिरिचुअल लाइफ आप कैसे जियोगे। एट द एंड आप एक ऐसे स्टेज पे भी पहुंच जाओगे जब आपको कुछ भी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी मटेरियल लाइफ की, यानी कि आपको खाना हो, सोना हो, मतलब आपकी साधना इतनी स्ट्रांग हो जाए। लेकिन उस लेवल तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, एक साधु संत की वो जो साधना होती है आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ये सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ वो है। इसको तो आपको विजय पाना है, किसी भी हाल में, किसी टाइम ऑफ फ्रेम में विजय पाना है। ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी इस पे लगानी है, इसी पे अपनी पूरी एनर्जी लगानी है। नो नो नो, ये हमको कुछ ऐसा तरीका खोजना है कि इस पे हमें घर, रोटी, कपड़ा, मकान, खाना पीना सब मिल जाए। वैसे गॉड ने अरेंज करके दिया हुआ है हमें, गॉड ने अरेंज हमको दिया हुआ है, लेकिन हमने ऐसा सिस्टम ख़राब कर रखा है अपना, जिसकी वजह से वी आर फुल ऑफ स्ट्रगलिंग। बट गॉड ने हमें दे रखा है। अगर आज ही हम सड़कें वड़के सब हटा दें, इफ़ यू रिमूव सड़कें वड़के, हम ये गाड़ियाँ हटा दें, हर तरफ पेड़ पौधे जंगल खेती बाड़ी होने लगे, सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बट वी हैव चेंज द सिस्टम। लेकिन जो भी है, गलती जिसकी भी है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सच्चा सुख जो है वो कुछ हायर पर्पस है। सच्चा सुख लोवेस्ट पर्पस में नहीं है। सच्चा सुख ABCD सीख लेने के बाद नहीं है, सच्चा सुख ABCD के बाद भी होता है। सो क्या लिखा हुआ है, सुख का अनुभव साधारणतः हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। दैट्स राइट, इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। अब ये पूरी बातें लिखी हुई है, मैं इतनी बातें तो पढ़ूंगा नहीं, लेकिन जो भी मैंने बताया वो सब इसमें वही लिखा हुआ है। बाप रे बाप।